प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हष्ट पुष्ट हैं। यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी एंड एन्जॉइंग योर बाइबल रीडिंग। आप सभी बाइबल रीडिंग में अपने आप को कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश में हैं और प्रभु के वचनों पे आप चल रहे हैं, आशा करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो जिस तरह कल हमने एक चैप्टर फिनिश किया था, 5th चैप्टर मैथ्यू का 5वां अध्याय हमने फिनिश किया था। आज हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर। ओके, 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। छोटा सा रिवीजन जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे करेंगे। 5वें चैप्टर में सबसे पहले हमने देखा कि कौन है जो परमेश्वर के राज्य को देख सकता है, कौन है जो परमेश्वर को देखेंगे, कौन है जो स्वर्ग का राज्य, किनका होगा स्वर्ग का राज, और कौन है जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, कौन है जिन पे दया की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। धन्य वचन जो हमने पढ़े, तो वो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हमें कपटी, हमें दया न करने वाला नहीं बनना है, हमें दीन बनना है, हमें नम्र बनना है, हमें धार्मिकता पर चलना है, हमें दयावंत होना है, मन के शुद्ध रहना है, मेल मिलाप कराने वाले बनना है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी और हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा औधा दिया है। हमें संसार हमें कहा है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो और इस संसार की ज्योति हो। तो हम कोई, जैसे कि मैंने बिगनिंग से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये बहुत बोलती हूँ कि हम लोग कोई आम लोग नहीं हैं। हम लोग नॉर्मल नॉर्मल अन्य जातियों जैसे हम नहीं हैं। हम मसीह भाई बहन हैं, है ना, क्योंकि हम जो है वो स्पेशल हैं। हम इस पृथ्वी के नमक हैं, नमक जो सब चीज़ में स्वाद ला देता है ना। और हम इस संसार की ज्योति हैं, जो कि ऐसी ज्योति जो जलती है तो सारे लोगों को प्रकाश देती है। तो हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे व्यवहार से आस पास के भी सब लोगों को उजियाला मिलना चाहिए। हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए, हमारा मन फिराना इस प्रकार होना चाहिए जिस कि वो फल भी उसी प्रकार के लाए, है ना। फिर हमने देखी कुछ व्यवस्था की शिक्षाएं हमने देखी, जिसमें हमने देखा कि क्रोध और हत्या, वो उनके बारे में हमने देखा कि नया नियम क्या कहता है, व्यभिचार में नया नियम क्या कहता है, तलाक के बारे में, शपथ के बारे में कि हमें कभी भी किसी की शपथ नहीं खानी है, प्रतिशोध, हमें कभी भी किसी से बदले की भावना हमें नहीं रखनी है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अभी ये शत्रुओं से प्रेम, हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हमें केवल कि अच्छे लोगों के साथ तो सभी बना के रहते, किस प्रकार अपने शत्रुओं से हमें प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है ना। अब आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम और कुछ और चीज़ें, उपदेश हम पढ़ेंगे जो यीशु मसीह बता रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो चैप्टर 4 में यीशु के सेवा कार्य का आरंभ, फिर प्रथम चेलों का बुलाया जाना, और उसके बाद यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। 5th चैप्टर में परमेश्वर ने अपना उपदेश देना शुरू किया। तो ये उपदेश चल रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। आज हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ उपदेश के बारे में ही हम पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। मत्ती का 6वां अध्याय, मैथ्यू 6th चैप्टर। सावधान रहो। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब जब बाइबल ने कहा मैं फिर तुमसे कहता हूँ सावधान रहो, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ, दैट मीन्स स्पेसिफाई किया गया, इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हमें कोई भी काम, जैसा कि हमने पढ़ा ना, मन फिराओ, ये सारी चीजें मन फिराओ में आती हैं। हमें अगर हम कुछ देते हैं, कुछ भला कार्य भी करते हैं, तो हमें किसी को दिखाने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए या स्पेशल, अपने आप को स्पेशल वहां पे फील कराने के लिए नहीं करना है, बल्कि हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए करना है। क्योंकि परमेश्वर ही जो हमें उसका फल देने वाला है। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, देखिए अगेन यहाँ पे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है
उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप किसी चर्च से एसोसिएट हैं, किसी एसोसिएशन से आप अगर जुड़े हुए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी अगर आप या आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना, आपको उसकी तुरही बजाने का मतलब आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपको दान इसलिए नहीं करना है कि हमें ज़्यादा मान सम्मान मिले, हमें ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, नहीं है। बल्कि ऐसा कहा है कि जब हमारा ये हाथ अगर दान दे, राइट हैंड अगर हमारा दान देता है, तो हमारे लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार का गुप्त दान हमें करना है क्योंकि जब हम गुप्त में दान करते हैं तो परमेश्वर जो देख रहा है वो हमें उसकी आशीष देता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने को अब लोग हमारी इज्जत करें, हमें हमारी आओ भगत करें, उसके लिए आपको दान नहीं करना है। लोगों की मदद करना दिखाने के लिए आपको नहीं करना है, दिल से आपको लोगों की मदद करनी है। नेक्स्ट है प्रार्थना। दान के बारे में बताते हैं अभी। प्रार्थना, जब तू प्रार्थना करे, लूका के चैप्टर में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि कपटी और फरीसी जो उसके पास पानी से बपतिस्मा लेने के लिए आए, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जो दिखाने के लिए समाज के सामने, लोगों के सामने, आराधनालयों में, सड़कों पे ढोंग करते हैं दिखाने का, और स्तुति आराधना करते हैं, आत्मिक बनने का नाटक करते हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर सच सच कह रहा है, उसको स्ट्रेस कर कर वो कह रहा है। परंतु परमेश्वर ने हमें कैसे प्रार्थना करने सिखाया है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने कमरे में जा, अपने घर में जा, द्वार को बंद कर और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। हमें दुनिया के सामने प्रार्थना अपनी इससे पता चलता है कि हमें अपनी पर्सनल प्रेयर होना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में रहते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं गुप्त में, न कि लोगों को दिखाने के लिए, है ना, कि हम बहुत आत्मिक हैं, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें ग्रुप में प्रार्थना भी करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करनी है। जैसे हम चर्च से जुड़े हुए होते हैं तो चर्च में आपकी जो भी प्रार्थनाएं होती हैं वो आपको करनी है, जरूर करनी है, लेकिन आपकी प्रार्थना दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना गुप्त में अपने परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, ये चीज है कि हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो जैसे बक बक का कहने का मतलब है कुछ भी चीज नहीं बोलनी है। पहली बात तो जैसे हमने परसों सीखा कि हमें वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है, तो हमें अपने आप को वैसे ट्रेन करना है, हमें वचन याद रखने। देखिए, ये सारी चीज़ें अपने आप होती जब हम वचन पढ़ते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमें ज्ञान मिलता है, हमें नॉलेज मिलती है। तो हमें वचन पढ़ना है, वचन पढ़ेंगे हमें वचन का, हमें बाइबल पढ़ेंगे, हमें वचन का ज्ञान मिलेगा, हमें वचन का ज्ञान मिलेगा, हमें वचन मिलेंगे, हम उस अनुसार प्रार्थना करेंगे। तो ये चीज़ वहीं खत्म हो जाती है कि हमें बक बक नहीं करनी है, हमें कुछ भी नहीं मुंह से बोलना है। हमें प्रार्थना परमेश्वर को जो प्रार्थना भाई वैसी करनी है। देखिए कैसे करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बोलोगे तो सुनी जाएगी। अगेन इट डिपेंड्स कि पवित्र आत्मा आपको कैसे लीड कर रही है। ओके, लेकिन अगेन न्यू टेस्टमेंट में ही मैंने पढ़ा था, जब फर्स्ट टाइम बाइबल मैंने पढ़ा है कि कहा है कि आत्मा हमारे बस में है, तो हमें कब रोकना है, कब करना है, सब हमें मालूम होना चाहिए, है ना। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। ये बहुत ही वंडरफुल चीज़ है कि हमारे मांगने से पहले ही खुदा यह जानता है कि हमें अभी क्या चाहिए, कौन सी चीज़ की ज़रूरत अभी हमें है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत अभी हमें नहीं है, क्या हमें देना है, क्या हमें अभी नहीं देना है। गॉड नोज एवरीथिंग, है ना। तो आप मार्गदर्शन मांग सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आई होप आप मुझसे सहमत हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें परमेश्वर से ना ऐसे स्पेसिफिक, ऐसे एक थी बड़ी सी बिग बाजार की लिस्ट के जैसे, या बड़ी लिस्ट हमें नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगे, जिस प्रकार सुलेमान ने मांगा था बुद्धि और ज्ञान,
उनका मार्गदर्शन परमेश्वर का अगर हम मांगे तो सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं, है ना। तो वो हमें मांगना चाहिए, ना कि हमें लिस्ट रखनी चाहिए एक बिग बाजार की। जैसे लिस्ट हम शॉपिंग करते हो, कैसी अपनी लंबी सी लिस्ट अपने को मिलती है, वैसी नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू बी, देखिए हमें पता है कि अगर परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, परमेश्वर अगर हमारा मार्गदर्शन करेगा तो फिर और क्या चाहिए, सब कुछ तो आएगा ही। इसी चैप्टर में वो है और एक लाइन है जो मैंने पढ़ा, मैं आप लोगों को आगे हम देखेंगे। तो अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मैं हमारा परमेश्वर ने कहा है, पैटर्न बताया है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी बढ़ाई करें, तारीफ करें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार पृथ्वी पर पूरी हो, है ना। पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दूसरा, परमेश्वर चाहता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे ना। परमेश्वर आज मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम अपना डेली डायरेक्शन परमेश्वर से मांगे। ऐसा नहीं कि महीने भर का, हफ्ते भर का, साल भर का, नहीं, अपना दिन भर की, हमारा दिन भर की रोटी हमें मांगनी है डेली। इसका मतलब गॉड चाहता है कि डेली हम उनके पास जाएं, डेली हम प्रार्थना करें, डेली हम बाइबल पढ़े, है ना। ये जो डेली बाइबल रीडिंग है ना, ये इसलिए है, जब मैंने ये वचन पढ़े और भी ऐसे बहुत वचन है, तो प्रभु ने मतलब मुझसे बातें की कि ही वॉन्ट्स अस टू मीट हिम एवरी डे, ही वॉन्ट्स अस टू कन्वर्स विथ हिम एवरी डे। वो चाहता है हम उससे डेली बातें करें, वो चाहता है कि हम उससे डेली आकर मिलें, अपने दिल की बात बोलें, प्रार्थना करें डेली। ही वॉन्ट्स एवरी डे। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारा वेट करता है। इसीलिए हमने ये बाइबल रीडिंग रखी है, हमें डेली प्रभु से बातें करनी है। चलिए हम बातें करते हैं। तो लिखा है हमारे दिन भर की रोटी हमें दे आज, मतलब आज की रोटी तू हमें दे परमेश्वर। और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। जाहिर सी बात है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमें जो है अध्याय में पढ़ा हमने कि हमें माफ करने वाला, हमें दीन होना है। कौन जाएंगे स्वर्ग का राज? जो दीन होंगे, जो दयावंत होंगे। तो प्रभु से कहना है, प्रभु फिर ये चाहता है प्रभु कि हम पश्चाताप करें, हम दीन हो जाएं, हम नम्र हो जाएं, हम छोटे बने, हम घमंड में प्रार्थना न करें। क्योंकि हम घमंड में अगर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती। हमें अपने आप को छोटा करना है, नम्र बनाना है। हम क्या है, सब कुछ तो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो किस चीज का घमंड, है ना। और हमें किसी के लिए भी अपने मन में कोई बैर नहीं रखना, ऑफेंस नहीं रखना है। अपने मन को साफ कर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करती है। जब हम साफ करके प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर की आशीषें उस बर्तन में समा सकेंगे, उस दिल में, उस मन में, उस शरीर में, उस आत्मा में समा सकेंगे। नहीं तो नहीं हो पाता है ना। फिर परमेश्वर क्या चाहता है, और हमें परीक्षा में न ले परंतु बुराई से बचा। फिर परमेश्वर ने नेक्स्ट पैटर्न बताया कि हाँ प्रभु, और हमारी ये विनती भी है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु हमें बुराइयों से बचा, बुरी आदतों से, बुरी संगति से, बुरे लोगों से, बुरी चीजों को देखने से, सुनने से। प्रभु ने कहा ना, आंखें, अगर तुम्हारी आंखें ठीक ना हो तो उसको निकाल करो, कान ठीक ना हो उसे निकाल दो, हाथ ठीक ना हो उसे फेंक दो। तो कहने का मतलब कि हमें परमेश्वर से कैसे, उसमें बताया कि वही हमें परमेश्वर से फिर मांगना भी है कि प्रभु हम तो मनुष्य हैं, हम कई बार टेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे टेम्पटेशन से तू बचा। ये भी प्रार्थना हमें परमेश्वर ने फिर ये नेक्स्ट पैटर्न दिया। फिर क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। अब नेक्स्ट पैटर्न परमेश्वर ने ये कहा है, क्योंकि हम किससे मांगेंगे, और जब हम जानते हैं कि अथॉरिटी यही है, परमेश्वर यही है, तो हम उसी के पास जाएंगे, राइट। हम कहीं और अपने आप को, फिर परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात का प्रूफ भी करें, अंगीकार करें कि प्रभु आपको छोड़ो और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम अपने सरों को केवल आपके सामने झुकाएंगे, हमारी सारी प्रार्थनाएं केवल और केवल आपके सामने होगी। जो कि यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब अगर आप पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मिलकर, यिर्मयाह की किताब हम पढ़ेंगे, उसमें कई बार परमेश्वर ने कहा है कि मुझे छोड़ तुम किसी और को अपना देवता न मानना, किसी के सामने सर न झुकाना, किसी को दंडवत न करना, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो ये पैटर्न है फ्रेंड्स, है ना, ये पैटर्न है। दिस डजंट मीन, ये नहीं कहता है कि हमें सिर्फ ये 4-5 लाइन पढ़नी है और हमारी प्रार्थना कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। ये पैटर्न है कि पहले हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है, आराधना करनी है, उसके बाद हमारा दिन भर का रूटीन असाइनमेंट हमें परमेश्वर से मांगना है। हम हमारे हर एक अपराधों की क्षमा मांगनी है, अपने आप को दीन करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी, रिक्वेस्ट करनी है कि हम उसके पंखों के तले सुरक्षित रहें, हम परीक्षा में न पड़े, और परमेश्वर को इस बात का अंगीकार करके कहना है बार बार कि हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवा तो कोई और है ही नहीं, इसलिए हम और कहाँ जाएं, और तेरे पास ही हम आते हैं। हमारी सारी डिपेंडेंसी केवल और केवल तुझ पर है।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आपको मौका मिले आपको प्रभु का धन्यवाद करना है। दिन में अगर 10-20 बार भी अगर आपको ऐसे मौके मिलते हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करिए। एक भी मौका आप न गवाइए प्रभु का धन्यवाद करने का। एक भी मौका ना गवाइए कहने का कि हाँ हमारा परमेश्वर इस पिता है ना। मार्क इट। इसलिए 14:20, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देखिए, अगर हम अपने साथ में मनुष्य रहने वाले मनुष्यों के पापों को हम क्षमा करेंगे, अपराधों को क्षमा करेंगे, किसी ने अगर आपका दिल दुखाया हो, किसी ने आपको तकलीफ दी हो, आपको इग्नोर किया हो, आपको बेइज्जत किया हो, आपकी आंख में आंसू आए, कुछ भी किया हो, लेकिन आपको उन्हें क्षमा करना है, तभी आपका भी जो अपराध है वो परमेश्वर क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। ओके, नेक्स्ट उपवास के बारे में, ये प्रार्थना के बारे में। हमने दान पढ़ ली, प्रार्थना पढ़ लिया, अभी उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे। देखिए, जब हम फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर कहता है कि दिखाने के लिए नहीं, अपना मुंह ऐसे लटका के कह रहे आज मैं फास्टिंग में हूं ना तो मैं चल नहीं सकती, आज मैं फास्टिंग में हूं ना तो मैं प्रार्थना ज्यादा नहीं कर सकती। हमें इस प्रकार कपटियों के समान नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, अगर आप लोगों को याद होगा, यीशु ने शैतान से कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल और केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से तृप्त रहेगा, भरपूर रहेगा। तो वो चीज है, उपवास करना इसका तो ये नहीं कि हम मुंह लटका लें, हम मुंह छोटा कर लें, हमारे पेट में दर्द होने लगे, हमारे सर में दर्द होने लगे, हम बात ना करें, हम चुपचाप हो जाए, हम प्रार्थना ही ना कर सके। नहीं, उपवास में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ इंटीमेसी करनी है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के करीब जाना है, हमें उसकी बातों को करीब से सुनना है, उसके मार्ग को करीब से देखना है। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जब हम उपवास लेते हैं तो अपने हम दरवाजों को खोलते हैं, ये नहीं कि हम सुस्त होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, नहीं है ना। यहाँ भी इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए, बल्कि हमें लोगों को हमें देखकर लोगों को ये एहसास भी नहीं होना चाहिए कि ये इतना कमजोर क्यों है। आज कमजोरी तो आनी ही नहीं चाहिए, हमारा फेस इनफैक्ट तेज से चमकना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हम संगति बना रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के प्रकाशन को हम डायरेक्टली ले रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं। तो हमारे चेहरे में क्या होनी चाहिए, मूसा के समान ऐसी चमक होनी चाहिए हमारे चेहरे पे। करेक्ट। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। देखिए, ये सारा चीज ना मन फिराव में आता है। कैसे मन फिराना है, ऐसे मन फिराना है कि हमारा फल भी उसी प्रकार का हो। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, मतलब फ्रेश हो जाओ, कहने का मतलब, ताकि लोग नहीं परंतु तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। जब हम ऐसा करते हैं और हम परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं तो जो परमेश्वर हमें देख रहा है वो हमें प्रतिफल देता है, वो हमें आशीष देता है ना। तो मत कहने का था हमें कपटी नहीं बनना, हमें दिखावटी, तो परमेश्वर के राज्य में दिखावटी लोगों की, कपटी लोगों की, दुनियादारी में अपने आप को सुपर दिखाने की, ज्यादा अपने आप को ज्यादा फैशनेबल दिखाने की, अपने आप को ज्यादा टैलेंटेड दिखाने की और अपने आप को ज्यादा आत्मिक दिखाने की, ऐसे लोगों की तो कोई जगह ही नहीं है, बाइबल कहती है। देखिए आप, है ना, दीन रखना है अपने को, दीन बना के रखना है अपने आप को। इसका तो ये नहीं है कि हमें गरीब रहना है, परमेश्वर कभी अपने बच्चों को गरीब नहीं करता, है ना। परमेश्वर द बेस्ट अपने बच्चों को देता है। जैसे कि हमने देखा था कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उन्होंने थैले खोलकर सोना और गंधरस, इन्हें सब चीजें दी। तो बेस्ट हमें परमेश्वर देता है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा ओवर दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जो हमें परमेश्वर ने दिया है उन आशीषों को ही हमें अपने ऊपर सजाना है और हमें आगे चलना है। वो हमें बेस्ट, वो हमारे बेस्ट ऑर्नामेंट्स होते हैं, है ना। तो हमें अपने आप को एक्स्ट्रा हाई फाई दिखाने की या एक्स्ट्रा आत्मिक दिखाने की या एक्स्ट्रा गरीब दिखाने की नहीं। जो परमेश्वर ने दिया है वो तो हमारा है, तो उसे हमें छुपाना नहीं चाहिए कभी भी, है ना। स्वर्गीय धन, अब स्वर्गीय धन के बारे में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगड़ते हैं। देखिए, ये बहुत कॉमन है, आप लोगों को पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये बहुत सच्ची बात है कि हमें, ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें लालची नहीं बनना है, हमें पृथ्वी पे धन नहीं बटोरना है, सोना चांदी, जमीन जायदाद, फ्लैट ना, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। हमें परमेश्वर के पीछे पड़ना है। परमेश्वर सब चीज़ें हमारे
हमें देगा। जितनी हमें ज़रूरत है ना, जितना हमें चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है उतना तो परमेश्वर देगा ही देगा, यू नो। लालची नहीं बनना है। और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं, चुराते हैं, पृथ्वी में यही होता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अगर आपको इतना ही सेविंग करना है तो आप स्वर्ग के लिए अपनी सेविंग करो, जहाँ ना तो कीड़ा लगेगा, ना काई लगेगी, और जहाँ चोर ना होगा, सेंध भी नहीं लगा सकता और न चुरा सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ ही तेरा मन लगा रहता है। परमेश्वर ने ये बात साफ साफ कही है कि ये सही बात है कि जहाँ हमारा पैसा होता है हमारा मन वहीं लगा रहता है। तब हम परमेश्वर को भी इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। पैसा, धन, संपत्ति, ऐशो आराम, यू नो, एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ सब परमेश्वर के द्वारा ही है। हमें ये कभी नहीं भूलना है। हमें क्या आता है? हमें कुछ नहीं आता है। आप लोग देखिए, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यूट्यूब में आऊँगी और यू नो वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगी, डेली मेरी बाइबल पढ़ूँगी। रात हो रही है तो भी तो भी मैं यू नो मेरी बाइबल रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। गॉड ग्रेस, देखिए गॉड कैसे हमें आशीष देता है, बुद्धि और ज्ञान देता है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो हमें धन के लालच में, सांसारिक चीज़ों के लालच में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। क्योंकि हमारा मन, हमें वहाँ से अपने मन को उस चीज़ों से, लालच से हमें दूर करना है। परमेश्वर के राज्य में अपने मन को लगाना है। नेक्स्ट, शरीर की ज्योति क्या है? शरीर का दिया आंखें हैं, इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, इसलिए वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी आंखों को, अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को, अपने देखने को बहुत बहुत संभाल के रखना है। कह रहा अगर वो अंधियारा अगर तेरे अंदर में हो जाए, मतलब तेरी बॉडी का ही एक पार्ट हो जाए वो, तो कैसा तेरा लाइफ होगा, यू नो, कितनी हमारी लाइफ स्पॉइल्ड होगी अगर हम उस अंधियारे में वो अंधियारा अपने अंदर ही अगर हम ले ले तो शरीर की ज्योति हमारी आंखें हैं। तो हमें अपनी आंखों को, अपने चाल चलन को, अपने सोचने को, देखने को, अपने हर एक चीज़ को हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार देख समझ कर हमें चलना है। हम परमेश्वर के बच्चे, हम कोई आम लोग नहीं हैं, है ना। परमेश्वर और धन, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ये सही बात। अगर हम एक ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट भी एक क्राइम है, देखा। तो जैसे अगर हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे तो हम दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। अगर हम एक मालिक की सेवा करें तब दूसरे मालिक की सेवा नहीं कर सकते। उसी प्रकार कहने का मतलब है, अगर हम यीशु को जानते हैं और ये मानते, समझते, बूझते भी कि यीशु ही परमेश्वर है, फिर भी अगर हम अन्य किसी और की उपासना में अगर हम फंसे हैं तो वो पाप है, घोर पाप है। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे, उपासना जो है वो केवल मूर्ति पूजा तक ही नहीं कही जा रही है। हर वो चीज़ जिसको हम गॉड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो मूर्ति पूजा ही हो जाती है। अगर हम मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब, हम कहने का मतलब है कि देखो, संसार में पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें वही कर रहा है कि तुम दो पावरफुल चीज़ों की, स्वामियों की सेवा नहीं किया। तो तुम पैसे की ही सेवा कर लो, या तुम पैसे के लिए ही काम कर लो, या तो तुम प्रभु के लिए ही काम कर लो। दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती, क्योंकि दोनों को अगर हम साथ में लेने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है, आदमी एक तरफ, आदमी का झुकाव ज़्यादा होगा और अक्सर वो झुकाव पैसे की तरफ हो जाता है ना। तो ये चीज़ हमें संभाल के रखनी है कि परमेश्वर और धन, हमें किसको चुनना है, हमें किसको इम्पोर्टेंस देना है, हमें किसके साथ आगे बढ़ना है ना। हमें हमेशा हमेशा और हमेशा विथ नो डाउट हमें परमेश्वर के साथ ही आगे बढ़ना है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजने से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। इसलिए गॉड कहता है कि अब हमें क्या चाहिए, जब हमें गॉड ने ही ये बात कह दी है। ये बाइबल जो है ना, ये कोई आम वचन नहीं है, ये परमेश्वर की प्रॉमिसेस हैं, प्रॉमिसेस हैं, ये गॉड प्रॉमिसेस हैं, ये है ना। तो जब गॉड ने हमें प्रॉमिस कर दी है कि कभी भी किसी चीज़ की चिंता मत करना, न बीमारी की, न दुर्बलताओं की, न पैसों की, यू नो। कभी मत सोचना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, शरीर क्या पहनेंगे, कुछ नहीं। परमेश्वर हमारे लिए सब 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 कुछ देगा। जब वो हमारी आत्मा को तृप्त कर सकता है, क्या वो हमारे शरीर को तृप्त नहीं कर सकता? क्या वो हमें भोजन नहीं दे सकता? सब कुछ दे सकता है। कहा ना, यीशु मसीह सारे दुखों से हमें बाहर निकालता है। नहीं, खाना नहीं मिलेगा तो दुख नहीं होगा, दुख होगा।
कपड़े नहीं मिलेंगे तो क्या दुख नहीं होगा? दुख होगा। ये सारे दुखों से हमें परमेश्वर बाहर निकालता है, तो हमें उस बारे में सोचना ही नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, पर यीशु जब उपदेश दे रहे हैं तो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि देखो क्या आकाश में जो उड़ने वाले पक्षी हैं, क्या उन्हें टेंशन नहीं होती? ना वो काटते हैं, ना वो बोते हैं, ना वो बटोरते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उन्हें भोजन देता है? नहीं देता है? बिल्कुल देता है। तो क्या हमें नहीं देगा? जो हम उसके मास्टरपीस क्रिएशन है, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, तो क्या हमें नहीं देगा? अधिक मूल्य नहीं रखते हम, तो बहुत ज़्यादा मूल्य रखते हैं। सारे जीव जंतु में सबसे ज़्यादा प्रिय हैं हम परमेश्वर। उसने तो हमें अपने समान बनाया है, अपने जैसा हमें बनाया है, क्योंकि वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो वो चिड़ियों को, जीव जंतुओं को, जानवरों को जब खिला सकता है तो हमें क्यों नहीं? 100%, है ना। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्योंकि देखिए वो यीशु साफ साफ कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम चिंता करते भी हो तो क्या हमारे पास ऐसा अधिकार है कि हम अपनी लाइफ में से, अपनी एज में से 1 सेकेंड भी बढ़ा सके? कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है वो परमेश्वर के हाथों में। हमारा मरना, हमारा जीना, हमारा उठना, हमारा कार्य करना, सफल होना, सारी चीज़ें परमेश्वर के हाथ में। तो हम 1 सेकेंड में अपनी लाइफ को नहीं बढ़ा सकते, तो हम चिंता करके क्या करेंगे? क्या मिलेगा चिंता करके? कुछ नहीं, नथिंग वी विल गेट। खाली चिंता ही रहेगी, चिंता करके हमें और कुछ नहीं मिलने वाला। तो चिंता तो हमें करनी ही नहीं है, यही गॉड कह रहा है कि हमें चिंता, यीशु कहता है तुम्हें चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें परमेश्वर अपने आप हैंडल करता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसुओं पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। अगेन यहाँ पर एक एनिमल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो जंगली सोसनों पर ध्यान दो। जंगली जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर उनको देखता है। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी और अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहनने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? देखिए, मतलब जो न काटते हैं, न बोटते हैं, है ना, न बटोरते हैं, न मेहनत करते हैं, न कुछ कार्य करते हैं, है ना, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनको भी जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, हमें क्यों ना देगा? हम तो सबसे मास्टरपीस क्रिएशन है गॉड के, द बेस्ट क्रिएशन। अपने जैसा हमें बनाया, हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो हमारे तो परमेश्वर ने स्वर्ग पूरा खोल दिया है। देने की बात नहीं, स्वर्ग के जितने भी आशीष खोल दिए परमेश्वर ने, हमें लेनी है, हमें रिसीव करनी है ना, यीशु के नाम से। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। गॉड नोज कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा चाहिए, सेवा करने के लिए भी पैसा चाहिए, जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा चाहिए, सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। परमेश्वर जानता है, क्योंकि अन्य जाति के सब लोग इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, मौज मस्ती पैसा, इसी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो यीशु कह रहा है कि परमेश्वर जानता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम इसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो, उन चीजों के पीछे अपनी प्रार्थनाओं को वेस्ट मत करो। तुम केवल और केवल अपने परमेश्वर के राज्य के धर्म के खोज में बने रहो, तो ये सारी चीजें अपने आप तुम्हारे पीछे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज ट्रू। जैसे कि व्हाट यू मेरे ट्रस्ट मी, तो चलो ठीक है, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, लेकिन यू ट्रस्ट बाइबल, क्योंकि बाइबल की हर एक वचन सच्चा है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ ट्रस्ट मी। बट इट्स नॉट अबाउट ट्रस्टिंग मी, इट्स अबाउट ट्रस्टिंग बाइबल। ट्रस्ट बाइबल वर्ड, ट्रस्ट बाइबल, ईच एंड एवरी वर्ड इज द ट्रू। अगर हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं फ्रेंड्स, यू ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में जो भी कमी घटी है ना, अपने आप पूरी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिसोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे मैं इतने लैविशली अपनी लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा आपको। सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, है ना। अतः कल की चिंता ना करो, कभी भी हमें कल की चिंता नहीं करनी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल कह रही है, यीशु कह रहा है अपने उपदेश में, है ना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। दैट इज नॉट आवर जॉब। हमारा जॉब है परमेश्वर पर विश्वास रखना, परमेश्वर पर निगाहें टिकाए रखना, परमेश्वर पे अपनी आशा बनाए रखना, परमेश्वर के मार्ग पर चलना, बस।
कल की चिंता करना हमारा काम ही नहीं है। आज की रोटी दे, पढ़ा ना हमने, हमारे दिन भर की रोटी तू हमें दे। प्रभु हमारे आज की, कल की और परसों की भी रोटी तू हमें दे, ऐसा है नहीं है, क्योंकि गॉड चाहता ही नहीं है हम कि कल परसों नरसों के बारे में सोचें। आज की रोटी तू हमें दे प्रभु, आप कर लेगा, और आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो गॉड कहता है, यीशु कह रहा है कि आज आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं वो बहुत है। आप कल के बारे में सोच के, फ्यूचर के बारे में सोच के अपनी प्रेजेंट को खराब मत करो। प्रेजेंट में जो यीशु ने दिया है, प्रेजेंट में जो परमेश्वर ने आशीष दी है, उसका आनंद लो, उसका धन्यवाद करो, उसको बढ़ाओ, है ना, उसमें आप डूबे हुए रहो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर निगाहें टिकाए रखो, है ना। हम संसार की ज्योति हैं, और हमारे शरीर की ज्योति क्या है? हमारी आंखें, है ना। धन के बारे में परमेश्वर ने कहा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, हमने अपना आज का ये जो 6 चैप्टर है सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं था कि हम चीज़ों को इलॉबरेट करें, है ना। जैसा कि हमारी बाइबल रीडिंग और स्टडी है, तो जहाँ पे चीज़ें डिफिकल्ट आती हैं, कोई दृष्टांत आते हैं, जहाँ पे नो चीज़ों को उपमा दी जाती है, कंपेयर किया जाता है, देन डेफिनेटली मैं आप लोगों को उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन इस चैप्टर में जब मैंने पढ़ा, बहुत आसान है, सारी चीज़ें क्लियर लिखी गई हैं कि उपवास में हमें कैसे रहना है, प्रार्थना कैसे करनी है, दान कैसे करना है, स्वर्गीय धन के बारे में कहा गया कि संसार का धन नहीं, हमें स्वर्गीय धन बटोरना है। शरीर की ज्योति आंखों को कहा गया है। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं की जा सकती, तो धन को हमें हमेशा सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी केवल और केवल परमेश्वर होना चाहिए। कहा है कि अपने खाने की, पीने की, रहने की, किसी भी चीज़ की चिंता में नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर वो सारी चीज़ें आप हमें देता है, अगर हम अपना ध्यान उस पर बनाए रखें, हम अपना मन अगर उस पर लगाए रखें, हम अगर उसके वचनों पर चले, हम धार्मिकता का मार्ग अपनाएं, हम राइचियसली रहें, यू नो, हम प्रभु के साथ बातें करें, प्रभु को समय दें। प्रभु हमारा इंतजार करता है प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में, हर समय पर। तो जब हम डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन करते हैं, तो परमेश्वर ये सारी चीज़ें हमें देता है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने रीडिंग करी हो। आप लोग प्लीज़ करिए, एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए जब भी है, और आप लोग रीड करिए। मैं कर रही हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मोटिवेटेड हूँ कि फाइनली मैं आज बाहर आई हुई। इनफैक्ट मैंने ट्रैवल किया गया। होपफुली कल अगर मुझे देखती हूँ किस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। मैं बाहर आई हुई हूँ। यूजुअली मैं अगर ट्रैवल करती हूँ, जाते तो बहुत थक जाते, तो बाइबल तो उस समय पे चांस ही नहीं होता पढ़ने का। पर देखिए प्रभु की महिमा, मैं आज बाहर आई हूँ, मैं एक होटल के रूम में बैठी हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मैंने अपनी बाइबल रीडिंग आज कंप्लीट की है। तो इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा सपोर्ट किया। आप सब मेरे साथ बने रहते हैं, रहेंगे इनफैक्ट, और हम अपनी बाइबल रीडिंग स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो कल मिलेंगे हम 7th चैप्टर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।